आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटेनर्स को। कंटेनर्स के अंदर सबसे पहले स्पिनर आता है। स्पिनर के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू लिस्ट व्यू की ही एक एडवांस फॉर्म है जिसके जरिए से हम अपनी ऐप की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब भी हमें एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स को शो करवाना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिसाइकलर व्यू को। रिसाइकलर व्यू के अंदर जब भी यूजर अपने डाटा को स्क्रॉल करता है और जो डाटा उसके सामने से हाइड हो जाता है तो वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो वहीं पर मौजूद रहता है। जब भी यूजर उसको नीचे को स्क्रॉल करता है दोबारा तो दोबारा डाटा उसके सामने शो हो जाता है। तो चलिए रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। रिसाइकलर व्यू के लिए मैं अपनी कोडिंग में जाता हूं और यहाँ पर एक रिलेटिव लेआउट लगा रखा है मैंने। यहाँ पर मैं रिसाइकलर व्यू लिखूंगा, रिसाइकलर व्यू, और इसकी जो विड्थ है वो मैं मैच पेरेंट और हाइट भी इसकी मैं मैच पेरेंट ही कर दूंगा और इसको मैं अलाइन पेरेंट टॉप कर देता हूं। अलाइन पेरेंट टॉप ट्रू कर देता हूं। उसके बाद इसको मैं आईडी देता हूं और इसको मैं आईडी दे देता हूं आरसी व्यू। उसके बाद मैं अपने रिसोर्स के फोल्डर में जाऊंगा और यहाँ पर लेआउट के फोल्डर के अंदर मैं एक लेआउट बनाऊंगा जहां जो लेआउट हमने रिसाइकलर व्यू के अंदर शो करवाना है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू लेआउट फाइल बनाता हूँ। आप न्यू के ऑप्शन में जाएं और यहाँ पर आपको लेआउट रिसोर्स फाइल का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर आप फाइल का नेम हमेशा स्मॉल लेटर्स में रखें। तो मैं यहाँ पर फाइल का नेम देता हूँ सिंगल आइटम और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं कॉन्स्ट्रेंट लेआउट की जगह पे लगाऊंगा कार्ड व्यू और इसकी विड्थ जो है वो मैच पेरेंट और हाइट इसकी मैं रैप कंटेंट कर दूंगा और इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ, लेआउट मार्जिन 10 dp और लेआउट पैडिंग 5 dp और कार्ड एवलेशन 10 dp। तो यहाँ पर हमारा एक कार्ड व्यू बन गया है। अब इसके अंदर हम अपने व्यू एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक इमेज व्यू देता हूँ, इमेज व्यू, और इसको रैप कंटेंट, हाइट भी इसकी रैप कंटेंट, और यहाँ पर इसका सोर्स जो है, सोर्स के अंदर हम देखते हैं ड्रॉएबल के अंदर हमारे पास ड्रॉएबल में हमारे पास एक आइकन मौजूद है, हम इसी को यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं देता हूँ ड्रॉएबल आईसी लार्जर फोरग्राउंड और इसके टेंट को मैं ब्लैक कर देता हूँ, टेंट ब्लैक। इसके बाद इसको आईडी दूंगा, आईडी इसको मैं दूंगा IMG और लेआउट ग्रेविटी के जरिए से मैं इसको सेंटर में ले आऊंगा, लेआउट ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल कर दूंगा और इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट भी लगा देता हूँ, रैप कंटेंट और टेक्स्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर फिलहाल के लिए आइटम और इसको मैं आईडी देता हूँ, आईडी टीवी, और इसको भी मैं लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देता हूँ, लेआउट ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल, और इसको मैं मार्जिन देता हूँ, मार्जिन
लेफ्ट 100 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा इमेज आ गया और यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू आ गया। तो इस टेक्स्ट व्यू को मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा। टेक्स्ट साइज 20 डिग्री। ओके, तो ये हमारी लेआउट फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं जाता हूं अपने कोटलिन प्लस जावा के फोल्डर के अंदर, उसका जो पहला पैकेज है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पर आप न्यू के ऑप्शन में जाएं और यहाँ पर आप कोटलिन क्लास और फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर आप एक डाटा क्लास क्रिएट करेंगे। यहाँ पर नीचे ऑप्शंस में आपको डाटा क्लास नजर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें। इस डाटा क्लास के अंदर मैं इसका नाम रखूंगा आइटम मॉडल नाम रखूंगा इसका। इस डाटा क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स बनाएंगे अपने इस इमेज के और इस टेक्स्ट के। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉल इमेज और इसकी टाइप इंट होगी और उसके बाद एक और वेरिएबल बनाऊंगा इस क्लास में वॉल टेक्स्ट और इसकी टाइप स्ट्रिंग रखूंगा, स्ट्रिंग। तो ये हमारी एक डाटा क्लास बन गई। इसका नेम हमने रखा है आइटम मॉडल। अब हम एक अडेप्टर की क्लास बनाएंगे जिसके थ्रू हमारा जो रिसाइकलर व्यू है हमारे डाटा को अडेप्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ पहले पैकेज के ऊपर ही, न्यू के ऑप्शन में जाता हूँ और दोबारा कोटलिन क्लास के ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ पर आपने इस दफा क्लास सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर मैं इस क्लास का नेम रख देता हूँ कस्टम अडेप्टर और इंटर दबा। तो ये हमारी एक अडेप्टर की क्लास क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले मैं प्राइवेट वॉल एक लिस्ट का वेरिएबल मैं यहाँ पर बनाऊंगा और इसका नेम मैं रख देता हूँ एम लिस्ट और इस लिस्ट की जो टाइप होगी वो होगा एरे लिस्ट और इस एरे लिस्ट के अंदर से हम पास करवाएंगे अपना ये वाला आइटम मॉडल और इसके बाद मैं ये डबल डॉट्स लगाऊंगा। उसके बाद लिखूंगा मैं रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर और यहाँ से मैं पास कराऊंगा कस्टम एडेप्टर डॉट व्यू होल्डर और यहाँ पर इसको मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ। अब इन एरर्स को खत्म करने के लिए हमें अपने इस क्लास के अंदर व्यू होल्डर की क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। आप जैसे इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा क्रिएट क्लास व्यू होल्डर, आप इस पर क्लिक कर दें और क्लास कस्टम एडेप्टर पे क्लिक करें। तो ये आपकी क्लास क्रिएट होगी व्यू होल्डर की। उसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा आऊंगा अपनी क्लास के नेम के ऊपर और यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट मेंबर्स पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इम्प्लीमेंट मेंबर्स पे क्लिक करूंगा तो ये 3 मेथड्स हैं जिनको हमने इम्प्लीमेंट करना है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का मेथड, ऑन बाइंड व्यू होल्डर का और गेट आइटम काउंट का मेथड और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारे ये तीनों मेथड इम्प्लीमेंट हो गए। उसके बाद इस एरर को खत्म करने के लिए यहाँ पर हमें अपने व्यू क्लास होल्डर के अंदर अब इस एरर को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा आइटम। यहाँ पर आप कोई भी नेम रख सकते हैं अपने आर्गुमेंट का। यहाँ पे मैं नेम रखूंगा आइटम व्यू और व्यू की क्लास को इंपोर्ट करवा लूंगा और फिर यहाँ पर रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर और इसमें से आइटम व्यू को पास करवा दूंगा। तो ये हमारे सभी एरर इस वक्त खत्म हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी इस व्यू होल्डर की क्लास के अंदर
मैं इनिशियलाइज करवाऊंगा अपने इन लेआउट्स के जो हमने व्यूज बनाए थे, इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू को। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा वॉल इमेज व्यू, वॉल इमेज व्यू इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, और यहाँ से मैं इमेज व्यू पास करवाता हूँ, इमेज व्यू, और यहाँ पर आर डॉट आईडी डॉट, और यहाँ पर हम वो आईडी यूज करेंगे जो हमने यहाँ पर अपने इमेज व्यू को दी थी, img। यहाँ पर मैं img एंटर करूंगा, और उसके बाद इसी तरह से टेक्स्ट के लिए मैं वेरिएबल बनाऊंगा वॉल टेक्स्ट व्यू, वॉल टेक्स्ट व्यू की जगह मैं यहाँ पर मैं इसका आइटम नेम रख दूंगा, आइटम नेम इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी, सॉरी आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू पास करवाएंगे, उसके बाद r डॉट आई डी डॉट टीवी, ये वही आईडी है जो यहाँ पर हमने अपने टेक्स्ट व्यू को दी है। सो ये हमारे व्यू होल्डर की क्लास का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के फंक्शन के अंदर। यहाँ पर हम अपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर हम बाइंड करवाएंगे अपने इस लेआउट को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वॉल व्यू वॉल व्यू इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फॉर्म और पेरेंट्स डॉट कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद डॉट इन्फ्लेट r डॉट लेआउट डॉट, और यहाँ पर हम अपने लेआउट का नेम देंगे सिंगल आइटम, उसके बाद पेरेंट और फिर फॉल्स, और यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न व्यू होल्डर की क्लास में से हम पास करवा देंगे अपने इस व्यू को। उसके बाद हम आते हैं अपने गेट आइटम काउंट के फंक्शन के अंदर। ये गेट आइटम काउंट का फंक्शन क्या काम करेगा कि ये काउंट करेगा और रिटर्न करेगा जितने भी आइटम होंगे हमारी एरे लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा जस्ट ओनली रिटर्न एम लिस्ट डॉट साइज। अब लास्ट में हम आते हैं ऑन बाइंडिंग व्यू होल्डर के अंदर। यहाँ पर हम अपने जो व्यू एलिमेंट्स हैं उनको बाइंड करवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा वॉल आइटम मॉडल इक्वल टू एम लिस्ट, और यहाँ पर एंगल ब्रैकेट्स और पोजीशन यहाँ से पास करवा दूंगा। ये पोजीशन हमारा ये वाला वेरिएबल है, ये पोजीशन हमारा ये वाला पैरामीटर है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा होल्डर डॉट इमेज व्यू, ये इमेज व्यू ये वाला इमेज व्यू है जो हमने अपनी व्यू होल्डर की क्लास में क्रिएट किया था। इमेज व्यू डॉट सेट रिसोर्स इमेज रिसोर्स, और यहाँ पर मैं इमेज रिसोर्स के अंदर आइटम मॉडल डॉट इमेज, उसके बाद होल्डर डॉट आइटम नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आइटम मॉडल डॉट टेक्स्ट। ये वाले जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे इस आइटम मॉडल की क्लास वाले पैरामीटर्स हैं।
अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है हमारी एडेप्टर के क्लास के अंदर। अब हम जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर, और अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारा रिसाइकलर व्यू है इसको इनिशियलाइज करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट लेट इनिट वॉर, और यहाँ पर मैं रिसाइकलर व्यू, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर मैं इसको इनिशियलाइज करवाऊंगा रिसाइकलर व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.rv rc व्यू। ये वही आईडी है जो हमने अपने लेआउट के अंदर रिसाइकलर व्यू को दिया है। अब उसके बाद मैं अपने रिसाइकलर व्यू का जो लेआउट है उसको सेट करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर इक्वल टू लीनियर लेआउट मैनेजर। यहाँ पर आप इसको ग्रिड में भी शो करवा सकते हैं और लीनियर लेआउट में भी शो करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लीनियर लेआउट मैनेजर यूज करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसके अंदर से दिस को पास करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा वॉल लिस्ट डाटा का। लिस्ट डाटा के नाम से आप किसी भी नेम से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ लिस्ट डाटा इक्वल टू एरे लिस्ट, और यहाँ से पास करूंगा आइटम मॉडल, और उसके बाद इस एरे लिस्ट के अंदर हम अपने डाटा को इंटर करवाएंगे। उसके लिए मैं फॉर लूप को यूज करता हूँ। फॉर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ आई का, आई इन 1 to 20, और उसके बाद इस लिस्ट आइटम के अंदर लिस्ट डाटा के अंदर इस आइटम डॉट ऐड और आइटम मॉडल, और यहाँ से मैं पास करवाऊंगा r.tribal डॉट आईसी लॉन्चर फोरग्राउंड, और उसके अलावा एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा मैं पास करवाता हूँ आइटम $i। अब हमने ये क्या किया है, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लिस्ट डाटा के नाम से एरे लिस्ट के लिए, और इसके अंदर हमने फॉर लूप का यूज करते हुए 1 से 20 तक नंबर्स इंटर करवाए हैं। और यहाँ से अपने आइटम मॉडल के लिए यहाँ से हमने एक इमेज को भी पास करवाया है और एक स्ट्रिंग को भी पास करवाया है। अब मैं जाता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ वॉल एडेप्टर के नाम से, वॉल एडेप्टर इक्वल टू कस्टम एडेप्टर, और यहाँ से इस कस्टम एडेप्टर के अंदर से मैं पास करवा दूंगा अपना लिस्ट डाटा का वेरिएबल जो हमने बनाया था। और फिर जो हमारा रिसाइकलर व्यू है उसका जो एडेप्टर है रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर इक्वल टू एडेप्टर, जो अभी हमने एडेप्टर बनाया है एडेप्टर का वेरिएबल, इसको हम सेट कर देंगे रिसाइकलर व्यू के एडेप्टर के साथ। ये हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा एक दफा रिव्यू करवा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक रिसाइकलर व्यू लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा रिसाइकलर व्यू लगा हुआ है, और उसके बाद हमने एक लेआउट एक्सएमएल का लेआउट बनाया अपने रिसाइकलर व्यू के लेआउट के लिए, जहां पर हमने एक इमेज व्यू और एक टेक्स्ट व्यू लगाया था। और फिर उसके बाद हमने एक डाटा क्लास बनाई थी जहां से हमने दो पैरामीटर पास करवाए थे, इमेज जो कि इन टाइप का था और टेक्स्ट जो कि स्ट्रिंग टाइप का था। फिर उसके बाद हमने एक कस्टम एडेप्टर बनाया अपने डाटा को एडेप्ट करने के लिए, और यहाँ पर हमने एक व्यू होल्डर की क्लास बनाई, और हमने अपने इस कस्टम एडेप्टर के जो फंक्शंस थे उनको इम्प्लीमेंट किया। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का फंक्शन, गेट आइटम काउंट का फंक्शन और बाइंड व्यू होल्डर का फंक्शन। फिर उसके बाद हम अपनी मेन एक्टिविटी में आए जहां पर हमने अपना बाकी का कोड किया।
तो अब हम इसको अपने रियल डिवाइस में टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा रिसाइकलर व्यू सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं। हो हमारी ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिसाइकलर व्यू भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमने 20 तक आइटम्स को इंटर करवाया था अपनी फॉर लूप के जरिए से, और आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि रिसाइकलर व्यू क्या चीज़ है और इसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।